नमस्कार विद्यार्थियों। हमने कल अध्ययन किया था वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल की परिभाषा को समझा, उसके भेद 5 होते हैं, उनके नाम का अध्ययन किया। उसके बाद में हमने वर्तमान काल के 2 भेदों का अध्ययन किया। पहला भेद था सामान्य वर्तमान काल, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि क्रिया का व्यापार है वो सामान्य रूप से वर्तमान काल में होना पाया जाता है। उसकी सामान्य अवस्था का बोध होता है तो वो सामान्य वर्तमान काल होता है। और पहचान के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, ता है, ती है, ते है, ये जब वाक्य के अंत में आते हैं वो होता है सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद हमने दूसरा भेद पढ़ा था अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का अर्थ होता है आधा यानी अधूरा। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि कार्य के सतत जारी रहने का बोध होता है परंतु वह पूर्ण नहीं हुआ। हमें किस बात का बोध होता है कि जो क्रिया घटित हो रही है वो निरंतर जारी है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। और हमें यह भी बोध होता है कि कार्य कब प्रारंभ हुआ था उसके बारे में हमें कोई पता नहीं रहता है। इस बात की भी हमें जानकारी होती है, वो होता है अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसकी पहचान, सामान्य पहचान सीधी यही है, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ये जब हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं वो होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम चर्चा करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। भूतकाल में भी हमने अध्ययन किया था संदिग्ध भूतकाल, जिसमें शंका जाहिर की जाती है। तो भूतकाल में हमने क्या पढ़ा था कि कार्य पूर्ण तो हो चुका है लेकिन उसमें शंका भी है। इसी तरह से वर्तमान काल में भी क्या होता है कि जिस काल के माध्यम से वर्तमान काल में क्रिया के घटित होने का संदेह बना रहता है कि क्रिया तो वर्तमान में घटित हो रही है, घटना तो वर्तमान में घट रही है, लेकिन उसमें भी कुछ संदेह है, तो वो होता है संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे छात्र पढ़ रहा होगा, तो कार्य वर्तमान में चल रहा है लेकिन उसमें संदेह व्यक्त कर दिया। हो सकता है उसने पढ़ाई बंद भी कर दी हो लेकिन उसमें संदेह बना कि पढ़ रहा होगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, लेखक लिख रहा होगा, राधा गीत गा रही होगी। तो कार्य जारी है लेकिन उसमें संदेह की भावना प्रकट हो रही। इसी तरह से वर्तमान काल का चौथा भेद है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य, तो संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है विद्यार्थियों, जैसा कि इसकी परिभाषा में लिखा है कि जिस काल के माध्यम से वर्तमान में कार्य की संभावना व्यक्त की जाती है। क्या संभावना व्यक्त की जा रही है कि कार्य वर्तमान काल में ही घटित हुआ है या वर्तमान काल में घटित हो रहा है, अर्थात कार्य के अभी होने की संभावना व्यक्त की जाती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपूर्ण क्रिया का बोध होता है। क्रिया वो हमें अपूर्ण होने का बोध कराती कि कार्य तो वर्तमान में होना है लेकिन वो अभी होना है, ऐसी संभावना जब व्यक्त हो रही है तो वो होता है संभाव्य वर्तमान काल। जैसे उदाहरण दिया है, तुम स्कूल जाओ तो मुझे बता देना। तो उसका स्कूल जाना तो निश्चित है, वर्तमान समय में कार्य होगा लेकिन उसमें संदेह व्यक्त हो गए, संभावना व्यक्त हो गई कि कार्य अभी होना है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण दिया है, अगर वह आ रहा है तो मैं खाने का प्रबंध करूं। इसमें भी वही बात है कि कार्य वर्तमान काल में घटित होने का बोध हो रहा है और वह भी तत्काल समय में घटित हो ऐसा हमें बोध हो रहा है।
ऐसे और भी उदाहरण बनते हैं। मुझे डर है कि कहीं कोई आ ना जाए। वर्तमान काल में क्रिया घटित होना और कार्य के अभी होने की संभावना भी व्यक्त होना, दोनों भाव बन रहे हैं। उसके बाद में वर्तमान काल का अंतिम भेद है आज्ञार्थ काल। आज्ञार्थ काल में जैसा कि वीडियो में आपको लिखित रूप दिखाई दे रहा है कि जिस काल के माध्यम से क्रिया में आज्ञा का बोध होता है उसे आज्ञार्थ काल कहते हैं। जब वाक्य में हमें किसी आज्ञा का बोध हो रहा है, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसमें आज्ञा की संभावना प्रकट हो रही है। तो जब हमें आज्ञा का बोध हो रहा है तो वहां पर होता है आज्ञार्थ काल। जैसे तुम यह पाठ पढ़ो, कर्ता कौन है? तुम। उसको करना क्या है? क्रिया क्या है उसकी? पढ़ना। तो पढ़ो शब्द है, उसमें आज्ञा मिल रही है कार्य करने की। तो इस तरह से पढ़ो शब्द आज्ञार्थ काल का हमें बोध करा रहा है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से अपना वर्तमान काल और भूतकाल दो टॉपिक कंप्लीट हुए। भविष्यत काल का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, इसके साथ में इसलिए नहीं बनाया ताकि जब एक साथ होंगे तो कहीं आप कंफ्यूज न हो जाएं। इसी को लेकर के मैं काल के अलग अलग वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मुझे पूरी आशा है, विश्वास है कि आप मेरी भाषा को और मेरे नोट्स को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।